विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज है, तो वहीं अब धरातल की अगर बात करें तो बगावत के सुर भी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष बावरी को जहां टिकट दिया, तो वहीं पूर्व विधायक शिमला बावरी ने बगावत की है और कांग्रेस की टिकट शिमला नायक को देने के बाद में जातीय स्तर पर अगर बात करें तो बगावत के सुर अब धरातल पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, कल मेघवाल समाज ने गड़साना के गणेश मंदिर में एक महासभा का आयोजन किया और उस महासभा में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का व अन्य डिसीजन लिए। उन्हीं को लेकर आज आप देख सकते हैं, इसमें मेरे साथ मेघवाल समाज के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है, जिन्होंने कल 21 सूत्रीय कमेटी का गठन किया। अब इनसे जानेंगे क्या डिसीजन है और किस प्रकार का इनका निर्णय है। मेरे साथ पूर्व प्रधान हरिराम जी मेघवाल मौजूद है। मेघवाल साहब, आज फिर से दोबारा बैठक हुई आपकी, मुख्य तौर पर आपकी पीड़ा क्या है वो बताइए। सबसे पहले तो आपको मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भी आपने कल मीटिंग में भी पूरा रुचि दिखाई। आपने हर प्रत्येक व्यक्ति से आपने चर्चा की और आज भी एक कोर कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसमें भी आप पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अच्छा, अब जैसे आपकी मुख्य तौर पर मांग क्या है, तमाम समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या आगे का क्या मतलब एजेंडा है? समाज की तरफ से अनूपगढ़ विधानसभा की कोर कमेटी तय की गई 21 आदमियों की। कल समाज ने ये तय कर दी थी कोर कमेटी 21 आदमियों की, व्यक्तिगत नाम से कोर कमेटी तय होगी चुनाव की विधानसभा अनूपगढ़ की। और उसका मीटिंग आज रखी गई, तय किया गया। उसमें मेरे को सूचना मिली, मेरे को बुलाया गया, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। और उस कोर कमेटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समाज का इस चुनाव के बाबत कुलदीप जी चालिया को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री राम जी मेघवाल अनूपगढ़, जो शिव फिलिंग स्टेशन पंप है, पेट्रोल पंप के मालिक है, उनको उपाध्यक्ष इस कोर कमेटी में नियुक्त किया गया है। वो पूरे चुनाव में अपनी देख रेख में मेघवाल समाज पे नियंत्रण रखेंगे। मेघवाल समाज क्या कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, वो ही सारा सर्व तय किया गया है। अच्छा, बिल्कुल हरिराम जी, ये तो बात तय होगी कि मेघवाल समाज ने कमेटी तैयार की है और अब प्लानिंग भी आपने बताई है। अब क्या सीधा अगर बात करें तो अब क्या मेघवाल समाज भी बगावत करके अपना उम्मीदवार उतारेगा या क्या कुछ अब रणनीति बनाई जा रही है? देखो, वो समाज की मीटिंग 5 तारीख की रखी गई है अग्रवाल धर्मशाला में। वो समाज तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो समाज तय करेगा। उस मीटिंग में जो तय होगा वही सर्वमान्य होगा। तो एजेंडा क्या है आपका? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको विधानसभा अनूपगढ़ और रायसेन नगर में टिकट न देना, तो इसको लेकर क्या आप यहाँ पर मेघवाल समाज कांग्रेस को हराने का काम करेगा या क्या कुछ एजेंडा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेघवाल समाज आज तक कांग्रेस के साथ रहा है और जी जान से आज तक कांग्रेस के साथ रहा है। मेरे पे लगाइए, मेरे को 95 से लेकर भैरू सिंह जी के टाइम मेरे को कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाओ, मैंने जवाब दिया, मैंने ज्वाइन नहीं की। वसुंधरा जी के टाइम मेरे को बहुत दबाव दिया गया कि भाई आप ज्वाइन करो। आज मेरे पास वो सबूत है पेपर में, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। तो आज भी हम कांग्रेसी हैं। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अनूपगढ़ जिला में 2 विधानसभा है, रायसेन नगर और अनूपगढ़। दोनों जिलों में एक ही जात को, एक ही समाज को टिकट दी गई है। कहीं ये उस टाइम हमें सुना गया कि भी एक बावरी समाज को दे रहे हैं, एक नायक समाज को दे रहे हैं, एक बावरी समाज को दे रहे हैं, एक मेघवाल समाज को दे रहे हैं। कभी हमने सुना भाई एक मेघवाल समाज को, एक बावरी समाज को। तो हम सुन रहे थे, हमें विश्वास था कि भी न्याय होगा, परंतु सभी एसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। और मेघवाल समाज को बड़ी आशा थी, बड़ा विश्वास था कि एक टिकट तो समाज को मिलेगी। तो दोनों सीटें पे विचार नहीं किया गया।
अभी भी मेघवाल समाज कांग्रेस के साथ है। अभी समय रहते हुए हमारा निवेदन है कि अभी इन सीटों पे विचार करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी विचार करती है तो कोई बगावत नहीं है, पार्टी के साथ है। मेघवाल समाज था और रहेगा। शुक्रिया राम जी। तो देख सकते हैं 5 तारीख का अल्टीमेट दिया गया है और यहाँ पर बात हो रही है अनूपगढ़ विधानसभा और रायसिया नगर विधानसभा में मेघवाल समाज को टिकट न देकर दरकिनार करना कहीं न कहीं बड़ा मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसी को लेकर 5 तारीख को बड़ी मीटिंग होगी। अगर सीधे तौर पर बात करें तो अस्तित्व बचाने की यहाँ पर लड़ाई लड़ने का मेघवाल समाज काम कर रहा है। हमारे साथ चालिया जी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। चालिया जी, कोर कमेटी गठित की गई, आपको मुख्य तौर पर मुखिया चुना गया है, अब किस प्रकार से आगे क्या डिसीजन लिया गया है? आपने हमारी बात पहुंचाने के लिए आप यहाँ पहुंचे हो, आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करता हूं। पिछले लगातार 3 घंटे से हम कोर कमेटी का जो हमने कल गठन किया था, उस कोर कमेटी की मीटिंग पिछले 3 घंटे से हम लगातार चल रही है। प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक पदाधिकारी का हमने विचार लिया है, सबसे चर्चा करके और इस काम को आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। और कल हमने जो घोषणा करी थी कि 5 तारीख को समाज एक बड़ी महापंचायत बुला करके उसमें आगामी रणनीति तय करेगा, तो उस 5 तारीख के बड़े कार्यक्रम को, महापंचायत को सफल बनाने के लिए हमने सभी से संपर्क किया है, समाज को अगवा किया है, समाज को सूचना दी है और 5 तारीख को बड़ा महापंचायत करके जिसमें हज़ारों की संख्या में समाज के महिलाएं, पुरुष, युवा साथी और जनप्रतिनिधि सब लोग आ करके हम एक बड़ा फैसला लेंगे। अगर हमारी बात राजनीतिक पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझी और हमारी जो समस्या है उसको नहीं समझा, तो उसको पार्टी को बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते हुए हमने कल 2 दिन का जो टाइम दिया था, उस टाइम पर हाईकमान विचार करे, उस पर पार्टी विचार करके हमारे समाज को न्याय दिलाएं, ताकि हमारी जो दर्द है, हमारा जो परेशानी है, हमारी परेशानी दूर हो सके। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के हम खिलाफ है, क्योंकि अनूपगढ़ ज़िले में 2 विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। उन दोनों सीटों के अंदर एक ही समाज को टिकट दे करके हमारे समाज के आपसी भाईचारा दूर किया है और हमारे समाज को आपस में लड़ाया गया है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हमारे समाज को ही तोड़ मरोड़ करके आपस में लड़ा करके भाईचारा हमारा ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हाईकमान से, कांग्रेस पार्टी से जो बड़े पदाधिकारी है, जो टिकट वितरण करते हैं, जिनको ये जिम्मेवारी मिली है, जो प्रभारी बन के यहाँ आए, जो पर्यवेक्षक आए, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इन दोनों सीटों पर विचार करें। लगती हुई दोनों सीटों पर अगर एक ही समाज के आदमी को टिकट दे करके पार्टी ऐसा काम करती है तो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारे समाज में आपस में भाईचारा टूटेगा, आपस में रामरमी खत्म हो जाएगी और मिलजुल के हम रह नहीं पाएंगे। ऐसा पार्टी काम नहीं करे ताकि भविष्य के अंदर आने वाली पीढ़ी में भी दरार पैदा हो जाए। ऐसा मैं पार्टी से निवेदन करता हूं कि आप पुनर्विचार करें, समय रहते हुए विचार करें। 6 तारीख इसमें अंतिम है फार्म भरने की। 6 तारीख से पहले पार्टी विचार करके हमारे समाज को विश्वास में लेवे और समाज को जो अन्याय किया गया है उसका भरपाई करे, तो हम समाज पार्टी के साथ रहेंगे। हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं तमाम चीज़ें आपके सामने है, किस प्रकार से मेघवाल समाज जो कहीं न कहीं अनूपगढ़ विधानसभा व रायसिया नगर विधानसभा में एक बड़ा निर्णायक समाज माना जाता है और इसी को लेकर आज समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अब मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो ये तो बात समझ में आ गई है कि 5 तारीख को बड़ी महापंचायत होगी जिसके अंदर होगा अंतिम निर्णय। अब ये निर्णय किसके पक्ष में जाएगा और किसके खिलाफ जाएगा, ये तमाम चीज़ें अभी बाकी है देखना। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर 5 तारीख को होने वाला क्या है। क्या मेघवाल समाज एक निर्दलीय दावेदार खड़ा करेगा या फिर किसी पार्टी का या किसी भी दल का समर्थन करेगा, ये सवाल अभी तक बाकी है। अच्छा मेघवाल साहब, 5 तारीख का बड़ा महासम्मेलन करने जा रहा है आपका समाज, ये तो बात समझ में आई। अब क्या करने जा रहा है, ये चीज़ें अधूरी है। आज जो कल मीटिंग हुई थी हमारी पंचायत, उसमें से कोर कमेटी का गठन किया गया। उसमें से अध्यक्ष कुलदीप जी चालिया और उपाध्यक्ष मेरो रामजी लाल को रखा गया। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 तारीख को हम यहाँ बड़ी संख्या में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने जो दोनों विधानसभा, जो दोनों रिजर्व है, उसमें एक समाज को दोनों टिकटें देकर अन्याय नहीं किया है। यहाँ पर कई कास्टें हैं जो एससी
के अंदर आती है। बाबरी समाज भी है, मजबी समाज भी है, मेघवाल समाज भी है। तो इनमें से किसी भी पार्टी को एक सीट एक कास्ट को या समाज को दी जाए, दूसरी सीट किसी दूसरे समाज को दी जाए, तो दोनों का भाईचारा बना रहे और आपस में गठजोड़ बना रहे। एक दोनों विधानसभा एक समाज को दोनों टिकटें देना, ये अपने आप ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में दूसरे समाज का कोई ही मतलब महत्व नहीं है। और पिछले 3 चुनाव आप देख लो, जिसमें से इन्हीं समाजों ने कांग्रेस को भारी चोट या नुकसान पहुंचाया, वो इन्हीं समाज के द्वारा नुकसान पहुंचाएगा। आज उसी समाज को वापस टिकट दी जा रही है। तो अपने आप ये मन में आता है कि जो समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाता है उसको ही टिकट दो, तो फिर हरा समाज बागी होगा। इससे अच्छा है, पार्टी को अभी भी टाइम है और इन दोनों विधानसभा पर पुनर्विचार करें और जो उचित लगे, हम ये नहीं कहते, जो उचित लगे उसी समाज को, बाबरी समाज है, मजबी समाज है, कई और समाज हैं, उन्हें किसी को टिकट दे तो दोनों का संतुलन बना रहेगा और आपस में भाईचारे बना रहेगा। और हमारा 5 तारीख को जो सम्मेलन होगा उसमें सभी से हम राय करेंगे। वो जो समाज हमारा निर्णय करेगा, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो समाज निर्णय करेगा। समाज के ऊपर सर्वसम्मति से जो होगा वही आगे हम करने जा रहे हैं। तो क्या समाज की तरफ से कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है या क्या कुछ रणनीति रह सकती है? निर्दलीय तो वो तो 5 तारीख को होने के बाद में हमारे को समाज को हम तो कह देंगे भाई आप शक्ति प्रदर्शन हो गया, अब आप बोलो। वो कहेंगे कि अब ये करना, तो कोर कमेटी उस पर निर्णय लेगी कि निर्दलीय उतारना है या उसके उपरांत। पहले भी पार्टी निर्दलीय पहले क्यों गए? ये पहले पार्टी अपना फैसला चेंज करती है, उम्मीदवार चेंज करती है, किसी को करती है। हमारा कोई पार्टी से कोई नहीं है ऐसी दुश्मनी कि भाई उसी पार्टी से हम पहले से कांग्रेस ही है, आज भी कांग्रेस से। लेकिन पार्टी को सोचना पड़ेगा कि दोनों विधानसभा एक आदमी समाज को सीट दी गई, ये न्याय संगत नहीं है। ज्यादातर मैं देख रहा हूं तो कोर कमेटी में कांग्रेस ही मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। कहीं तो ये तो नहीं कि सीधा सीधा इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को होगा? इसमें सारे समाज के सारे हैं। पवन जी दुग्गल साहब भी है, प्रियंका बेलान साहब भी है और हरिराम जी भी है और सारे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सौर्य कांग्रेस है, इसमें सारे हैं। पवन जी दुग्गल बीजेपी के मेंबर भी है और प्रियंका बेलान जो बीजेपी की सचिव भी है विधानसभा उसकी सादुल शहर की, वो भी है। समाज के सारे मौजूद आदमी है। यहाँ पहले समाज है, बाद में पार्टी है। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अभी कमेटी तैयार है और 5 तारीख को बड़ा निर्णय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही शिमला नायक पर मुहर लगाई वैसे ही बगावत के सुर नज़र आए और अब बगावत के सुर इस प्रकार से धरातल पर नज़र आ रहे हैं कि आने वाले समय में इसका बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। उससे पहले मेघवाल समाज ने चेताने का काम किया है। यदि समय रहते हुए कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई मंथन करती है तो हो सकता है इस प्रकार का खामियाजा नहीं उठाना पड़े। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा किस करवट राजनीति अपना मोड़ लेगी, धरातल पर किस प्रकार के समीकरण रहेंगे। तमाम चीज़ें अभी देखना बाकी है। फिलहाल 5 तारीख के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, गरसाना।